हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? करते रहिए पढ़ाई। और त्यौहार बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, दशहरा है, फिर दिवाली भी आ रही है। त्यौहार भी मनाते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, एंजॉय करिए। जब एंजॉय करिए तो केवल एंजॉय हो, और फिर पढ़ाई के लिए भी फिक्स टाइम रहे, अपना पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स सेकंड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। और हम लोगों ने लेंस के अपवर्तन सूत्र n2/v-n1/u बराबर n2-n1/r से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल अब हमको और सॉल्व करने हैं। एक दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए थे, और आगे के न्यूमेरिकल करने। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बोर्ड में नोट है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़िए आप लोग, और फिर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। कहा एक कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5, एक कांच है जिसका अपवर्तनांक है 1.5 का गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है। इसका जो गोला है वो कितना व्यास का है? 20 सेंटीमीटर व्यास का है। कहा है एक समांतर किरण पुंज के एक ओर से, एक समांतर किरण पुंज एक ओर से, समांतर किरण पुंज यानी कि समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं एक ओर से, इसमें प्रवेश करती हैं। एक कांच का गोला है जिसका व्यास दिया गया, डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर, और उस कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, और कहा है कि एक ओर से प्रवेश करती हैं। समांतर प्रकाश किरणें एक तरफ से आ रही हैं, गोले में प्रवेश कर रही हैं। फिर कह रहा अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से किरण पुंज कहाँ फोकसित होगी? अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से किरण पुंज कहाँ फोकसित होगी, यानी हमको V निकालना होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण कहाँ फोकसित होंगी? जहाँ पे किरण फोकसित होंगी वहीं पे उनका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। जिस ओर से प्रवेश कर रहे उस ओर से नहीं निकालना, उसके दूसरी ओर से निकालना है। अभी आपको शायद बात कम समझ में आई हो, तो चलिए फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं। कोई एक गोला है जिसका डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और इस कांच के गोले का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। और इस गोले से ही जो बीच में रेखा गई है, यही अगर हम आगे बढ़ा दें तो यही मुख्य अक्ष होगी इसकी, यही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और कह रहा है कि यहाँ से कोई समांतर प्रकाश किरण आ रही है। अब आप हमको ये बताइए, समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से आती हैं? अनंत से आती हैं। समांतर प्रकाश किरणें आ रही, यानी कि क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली दिया है कि वस्तु अनंत पे रखी हुई है। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है। तो हम इस चीज़ को लिख देंगे, वस्तु की दूरी u बराबर इन्फिनिटी। समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से आती हैं? अनंत से आती हैं। समांतर प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं? अनंत में जाती हैं। ठीक, तो ये समांतर प्रकाश किरण आ रही है। अब ये यहाँ पे आई, इसका अभिलंब किधर की ओर होगा? ऐसे 90 डिग्री अगर हम रेखा खींचेंगे तो ये आएगा अभिलंब। ये क्यों? क्योंकि जो अभिलंब होता है वो केंद्र से जाता है। अभिलंब 90 डिग्री की रेखा वक्ता केंद्र से जाती है, तो ये अभिलंब हो गया। ये वायु है और ये कांच है, ये कांच का गोला है, यानी प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब ये है तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। ये यहाँ पे झुक गई अभिलंब की ओर, और इसके आगे हम क्या करेंगे? इसको डैश डैश करके बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा आई डैश। यहाँ पे इसका इमेज बनेगा आई डैश। ये लेकिन जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरण कांच से वायु में आएगी तो इसका अपवर्तन फिर से होगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे कांच था, कांच से वायु में आ रही, तो अपवर्तन फिर से होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो इसमें अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो इसका अभिलंब कुछ ऐसे बनेगा। ये 90 डिग्री की रेखा अभिलंब खींच गई। प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ऐसे आ जाएगी यहाँ पे।
यहाँ पे काटेगी तो यहाँ पे इनका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। ये यहाँ पे रियल इमेज बनेगा और ये कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ऐसे सीधे आ गई वही किरण। तो फिगर की अब थोड़ी सी बात समझ में आई। ये हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 और कहा है अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से अपवर्तन हुआ यहाँ पे, उसके बाद दूसरी ओर से किरणपुंज कहाँ फोकसित होगी। पहले यहाँ फोकसित हुई है, जो यहाँ पे फोकसित हुई है ये पहली ओर वाली है। पहले पृष्ठ से जो फोकसित हुई है वो यहाँ पे फोकसित हुई है, जो दूसरे पृष्ठ से फोकसित हुई है वो यहाँ पे फोकसित हुई है। ये जो आई डैश बना है ये पहले पृष्ठ के अपवर्तन से बना है और जो आई बना है वो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन से बना है। तो क्वेश्चन में जो हमको निकालना है वो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ फोकसित होगा, ये बताना है। तो ये निकालने के लिए हमको पहले ये निकालना पड़ेगा आई डैश, पहले हमको आई डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम आई निकालेंगे। पहले हम आई डैश निकालेंगे, फिर आई डैश की हेल्प से आई निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और प्रकाश किरण समांतर आ रही यानी u हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। तो देखिए जब पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है, जब इमेज बना है आई डैश तो इसके लिए हम v मान लेंगे v डैश, और जब इमेज बना है आई तो इसके लिए v हम मान लेंगे, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी मान लेंगे v। तो पहले हमको v डैश निकालना है। तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, लेंस का अपवर्तन सूत्र, पृष्ठ से अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन। व्यास दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बताइए त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। व्यास दिया 20, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2, 20/2 कर दिया, आ गया 10। तो व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लगा दें, फार्मूला क्या है, N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R। तो जब भी अपवर्तन होता है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है तो ये N1 और कांच में जा रही है तो ये N2। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक मानते हैं N1 और दूसरे माध्यम जहाँ पे जा रही है उसका अपवर्तनांक मानते हैं N2। तो यहाँ पे वायु N1 है और कांच N2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, N2/V - N1/U। N2 का मान क्या रखेंगे, N2 क्या है, कांच, कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो 1.5 बटे V हमको निकालना है। V हमने क्या माना है पहले पृष्ठ से, V डैश, तो हम क्या कर दें, यहाँ पे V की जगह V डैश कर दें बराबर N1। N1 का मान क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा 1.5 बटे V डैश माइनस 1 बटे U का मान क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रख दिया बराबर N2 क्या है 1.5 माइनस N1 क्या है 1 बटे R क्या है, R क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिया। क्या करें, 1.5/V डैश और ये पूरा 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहा। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5/10। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1.5 × 10/0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 3 जा 15, 3 × 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। V नहीं, यहाँ पे V डैश है, V डैश का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। V डैश हमने कितना निकाल लिया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद V डैश हमने निकाल लिया, V डैश तक की बात समझ में आई। U हमने इन्फिनिटी रखा, N2/V - N1/U, N2 - N1/R। N1 वायु है तो वायु के लिए 1 रखा, सॉल्व किया, V का मान निकाल लिया, V डैश का मान 30 आ गया। तो जो V डैश है
अपवर्तन इस पृष्ठ से हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 30 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है। तो अगर हम 30 में से 20 घटा दें तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। यहाँ से पूरे में से 20 को घटा दें तो इतनी दूरी पता चल जाएगी ये कितनी है। ये अगर हम निकाल लें तो यही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ये आपने जब लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था तब भी आपने पढ़ा था। प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। आई डैश इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है और इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा। यानी यहाँ वस्तु की दूरी हम क्या रखेंगे, 30 में से 20 घटा के जो आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 10। यानी दूसरे पृष्ठ के लिए u बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ में जो पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ के लिए वो वस्तु का काम करेगी। और जो v डैश हमने निकाला 30 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है और हमको चाहिए केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम 30 में से 20 घटा दें इतना पता चल जाएगा। 30 में से 20 घटा दें इतना पता चल जाएगा। घटा दिया आ गया 10, u आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हम फार्मूला लगाएं n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान r। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो पहले कांच में है तो कांच हो गया n1, वायु में गई तो n2। प्रकाश किरण जहाँ से जहाँ जाती है, जहाँ पहले से है वो n1, जहाँ बाद में जाती है वो n2। इधर पहले वायु में थी तो वायु n1 था, फिर कांच में आए तो कांच n2 हो गया। लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए कांच में है, वायु में जा रहे हैं तो कांच n1 और वायु n2 और वायु n2 हो जाएगा। तो ये कांच n1 है इधर और वायु n2 है। तो अब हम n1 n2 के मान बहुत ही समझदारी के साथ रखेंगे। n1 कांच है यानी n1 की जगह हम कांच का अपवर्तनांक रखेंगे 1.5, n2 वायु है यानी n2 की जगह हम वायु का अपवर्तनांक रखेंगे 1। और u हम क्या रखेंगे, u हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, v हमको निकालना है। और r क्या रखेंगे, इस पृष्ठ के लिए जब हमने r नापा था तो इधर की ओर आ रहे थे, प्रकाशिक केंद्र की ओर आ रहे थे तो 20 सेंटीमीटर। 20 में 20 का आधा कर दिया था, व्यास 20 है, आधा कर दिया तो आया 10। लेकिन जब इस पृष्ठ के लिए हम नापेंगे, जब हम इस पृष्ठ से वक्र त्रिज्या को नापेंगे तो हमको पीछे की ओर जाना पड़ेगा। जब हम प्रकाशिक केंद्र से दूर आते हैं, विपरीत दिशा में आते हैं तो किस चिन्ह के साथ नापते हैं, माइनस के साथ नापते हैं। तो यहाँ पे हम r का मान माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए r क्या रखेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। पहले पृष्ठ के लिए जब किया तो इधर ही आ रहे थे तो प्लस में 10 रखा। दूसरे पृष्ठ के लिए हमको इधर वापस आना पड़ेगा r नापने के लिए तो हम माइनस में रखेंगे। अब सारी वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे रख देनी है। n2 क्या है, वायु, तो वायु का अपवर्तनांक 1 अपान v का मान हमको फाइंड करना है। n1 है 1.5, u का मान है 10 तो हमने 10 रख दिया इक्वल n2 कितना है 1 माइनस n1 कितना है 1.5 अपान r कितना है -10। अब हम क्या करें, 1 अपान वी इक्वल नहीं 1 अपान वी माइनस 1.5 पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, भाग दे देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 आ जाएगा 3/20 इक्वल। इधर 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस में, और r का मान माइनस का 10 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 अपान वी बराबर 3/20, इधर माइनस में इधर उठ के प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा 0.5 अपान 10, या पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, 5 अपान 100 प्लस 3/20, 5 2 जा 10 तो हो गया 1/20 प्लस 3/20। तो 1 अपान वी इक्वल टू 20 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 3 इक्वल 4/20, 1 अपान वी इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 5 जा 20 तो 1 अपान 5, या v की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये इतना।
अगर हमको पहले पृष्ठ से ही निकालना होता तो पहले पृष्ठ से अगर पूछता कहाँ फोकसित हो रहा है तो पहले पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर पे फोकसित हो रहा है। v का मान आया, v डैश का मान आया 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। क्या कहा था इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कहा था कांच का एक गोला है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास दिया गया, हमने त्रिज्या निकाल ली r/2 करके, r का मान आ गया 10। तो पहले पृष्ठ से हमने क्या किया, अपवर्तन कराया, इसका वक्ता केंद्र इधर होगा। जब हमने अपवर्तन कराया तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया 1.5, 1.5 लिख लिया गया है, 1 वो भी लिख लिया। पहले पृष्ठ से हम अपवर्तन कराएंगे तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, n2/v - n1/u n2 - n1/r। हमको याद क्या रखना है, हमको दिमाग ये लगाना है, जब प्रकाश किरण जहाँ से जहाँ जा रही है, वायु से कांच में जा रही है तो वायु n1, कांच n2, तो ये n1 ये n2, n1 n2 का मान रख देंगे 1.5, 1 v डैश हमको निकालना है, u का मान इन्फिनिटी, u का मान अनंत क्यों रखा है, क्योंकि सवाल में कहा है प्रकाश किरण समांतर आ रही है। समांतर प्रकाश किरण कहाँ से आती, अनंत से आती। अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं, समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो 1.5/v डैश इक्वल टू 0.5/10 सॉल्व कर लिया, v डैश का मान आ गया 30, यानी प्रथम पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक प्रतिबिंब बन रहा है जिसे हम लोगों ने कहा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूसरे पृष्ठ से कहाँ पे बनेगा, और एक चीज़ और याद रखना है, जो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब होता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी वस्तु की दूरी रखने के लिए। तो हम क्या करें, पूरे में से यहाँ तक में इतना माइनस कर दें तो इतना पता चल जाएगा। वही हमने किया, 30 में से 20 माइनस कर दिया, आ गया 10, तो u का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। और जब दूसरे पृष्ठ के लिए हम r का मान रखेंगे तो वो माइनस में रखेंगे, क्योंकि r विपरीत आने पे पड़ेगा, प्रकाशिक केंद्र से पीछे की ओर आना पड़ेगा, विपरीत दिशा में आना पड़ेगा, तो हम r क्या रखेंगे, माइनस में 10 रखेंगे। और पहले पृष्ठ के लिए प्लस में रखा था क्योंकि प्रकाशिक केंद्र की ओर ही पड़ रहा था। r का मान -10 रख दिया, u का मान 10 रख दिया, v हमको निकालना है, n2 का मान क्या रखेंगे, n2 और n1 में कंफ्यूज नहीं होना। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो कांच पहला माध्यम है, यानी कांच n1, वायु में गई तो वायु n2। तो वायु अब हम n2 का मान वायु का अपवर्तनांक रखेंगे 1, n1 का मान कांच का अपवर्तनांक रखेंगे 1.5, सॉल्व कर लेंगे और v का सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लेंगे, v आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी द्वितीय पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा या प्रकाश किरणें फोकसित होंगी। है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अपने मन से लगाइए। पहली बार में आपको नहीं समझ में आया होगा, जब इसको आप एक बार अपने मन से लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए कहाँ पे क्या बताया गया, फिर लगाइए। तो जब एक बार आप लगा लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उनको भी बड़े आसानी से बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अपनी बुक से भी इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहिए, इनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लगाइए आप। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।